हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 रसायन विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके एक वैज्ञानिक थे डाल्टन साहब, ठीक है ना। तो उन्होंने पहले जो है परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है छोटा से छोटा कण होता है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, यानी कि यह सबसे सूक्ष्मतम कण होता है किसी भी पदार्थ का। लेकिन आगे चल के जब हमारी खोज थोड़ी आगे बढ़ी और आगे जो आपके वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने जो परमाणु का सिद्धांत था ना, इस परमाणु के सिद्धांत को उन्होंने क्या किया कि उसमें कुछ संशोधन किया। तो आपके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संशोधन के बाद जो आपका नया सिद्धांत मिला, वो ही हमारा कहलाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत। तो इसे हम समझेंगे कुछ इस तरह से। तो देखो स्टूडेंट्स, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक एवं उसके पश्चात की गई नवीन खोजों के फलस्वरूप, ठीक है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया गया। यानी कि जब आगे चल के खोज आपकी आगे बढ़ी और आपके नए नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने कुछ कुछ और अच्छे तरीके से जब खोजबीन किया, तो उन्होंने क्या किया कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत में कुछ उन्हें कमी मिली, ठीक है ना। तो उन्हीं कमियों को उन्होंने हटाया और फिर जो हमें सिद्धांत मिला वही हमारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नवीन खोजों के फलस्वरूप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इन संशोधनों के बाद पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप निम्नवत है। यानी कि जब किस तरीके से संशोधन किया गया और क्या क्या संशोधन किया गया, इसको हम समझते हैं। जो हमारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत है स्टूडेंट, वो क्या कहता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, परमाणु विभाज्य होता है, ठीक है ना। परमाणु जो है विभाज्य होता है, यानी कि परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। जबकि जो आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो कहता था कि परमाणु अविभाज्य होता है, उसे हम और विभाजित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक कमी निकल गई है आपकी, ठीक है। तो परमाणु विभाज्य है, यह 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है तथा परमाणु को इन कणों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि जो आपका आधुनिक परमाणु सिद्धांत है यह कहता है कि जो आपका परमाणु होता है यह विभाज्य कण है, यह 3 प्रकार के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है तथा परमाणु को इनके जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनमें हम विभाजित कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान नहीं होता, ठीक है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। एक समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों को परमाणुओं को हम समस्थानिक या फिर आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स कि ऐसे जो आपके परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे परमाणु को हम समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहते हैं। उदाहरण में आप समझ सकते हो, जैसे आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपके तीनों के परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है, जबकि परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 1, 2, 3 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से समझो, कह रहा है कि ये जो आपका आधुनिक परमाणु सिद्धांत है इसमें हमें क्या पता चलता है कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग हो, तो ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक या फिर अंग्रेजी में हम आइसोटोप से कहते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट आपके अति लघुत्तरी के लिए, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो उदाहरण में आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तीनों के परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 1, 2, 3 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको दूसरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे तीसरे पॉइंट को समझते हैं। अब स्टूडेंट इसमें आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं परंतु उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये भी कहता है आपका तीसरा पॉइंट, यानी कि जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं आपस में, परंतु उनके परमाणु क्रमांक
अलग अलग होते हैं। ये कहता है आपका तीसरा पॉइंट। तो आप इस यहाँ पे आप समझो, ऐसे परमाणु को हम समभारी या फिर आइसोबार से कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो ऐसे परमाणु को हम आइसोबार से कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उदाहरण में आप समझिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण है आपका, जैसे आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं स्टूडेंट, आपको पता है। एक होता है 1H1, यानी कि परमाणु क्रमांक देखो तीनों का एक ही होगा। समस्थानिक में क्या बताया था हमने कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, यानी कि एक ही जैसा हो, और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, वे आपस में समस्थानिक थे। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आपका तीसरा समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, वो होता है आपका ट्राइटियम। देखो, पहला है आपका प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम और तीसरा है आपका ट्राइटियम। तो जो आपका ट्राइटियम होता है स्टूडेंट, उसे हम इस तरह से लिखते हैं ना, यानी कि एक उसका परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी आपने संभारिक पढ़ा है, तो संभारिक में क्या होता है कि ऐसे परमाणु को संभारिक कहते हैं, यानी कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान हो। ठीक है स्टूडेंट, तो वे आपस में समस्थानिक कहलाते हैं, तो वे आपस में समभारिक कहलाते हैं। देखो, हाइड्रोजन के समस्थानिक H3, ठीक है, वहीं जो हीलियम का एक समस्थानिक होता है वो है आपका 2H3। तो परस्पर एक दूसरे के समभारी होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक देखो अलग अलग हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है दोनों में समान है, दोनों में 3 है। तो ये क्या है आपके, यानी कि ये जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ये, और जो हीलियम का ये समस्थानिक है, ये एक दूसरे के क्या है, आपस में समभारी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको तीसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चौथे पॉइंट को समझेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें चौथा पॉइंट दिया गया है। चौथा पॉइंट है कि तत्वों के परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं, यानी कि जो आपके तत्व होते हैं स्टूडेंट्स, उनके परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके अणु बनाते हैं। कहने का मतलब परमाणु से मिलकर ही आपके अणु या फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अणु को ही हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि परमाणु से मिलकर ही अणु बनती हैं। ये कहता है आपका आधुनिक परमाणु सिद्धांत का चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट इसमें लिखा है स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं, अणु नहीं। यानी कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणु ही आपका भाग लेता है, अणु कभी नहीं। छठवां पॉइंट है, तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 6 पॉइंट आधुनिक परमाणु सिद्धांत की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थियोरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।